हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लैकोपेरॉन म्यूटेंट्स। सो इससे पहले जो भी वीडियो बनाए थे वो लैकोपेरॉन की वर्किंग पे बनाए थे, मतलब उसका क्या कैसे वर्क करता है वो। ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, तो बायोलॉजी में एक चीज़ होती है कि हमें किसी भी जीन का, किसी भी प्रोटीन का अगर हमें फंक्शन स्टडी करना है तो हम उस प्रोटीन को म्यूटेट कर देते हैं या नॉकआउट रिमूव कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि क्या फंक्शन लॉस हो रहा है। उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर जीन ये वर्क करता है। तो लैकोपेरॉन भी ऐसी स्टडी किया गया था। ठीक है, इनके सारे जो कंपोनेंट्स थे इस ओपेरॉन के, उसको म्यूटेट किया गया था और फिर देखा गया था क्या फंक्शन है। ठीक है, तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आज हम इसी पे ध्यान देखेंगे। ठीक है, सो बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आपको समझ आ जाएगा, वीडियो में बने रहिए। ओके, तो सबसे पहला जो है हमारा लैक आई है। अच्छा, सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट आई थिंक पहले वीडियो में मैंने बता दिया था, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, बट स्टिल आई गिव यू क्विक रिवीजन ऑन दैट। जो भी जीन जो होते हैं ना डीएनए पे, अगर वो अपना फंक्शन थ्रू प्रोटीन शो करते हैं, मतलब वो प्रोटीन बनाते हैं और वो प्रोटीन उनका फंक्शन करते हैं, तो वो जो होते हैं वो प्रोटीन जो है अपने खुद के डीएनए पे तो वर्क करेंगे, साथ साथ दूसरे भी डीएनए अगर प्रेजेंट है वहाँ पे भी वर्क करेंगे। तो ऐसे जीन या ऐसे एलिमेंट को हम ट्रांसएक्टिंग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, और जो जो जीन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही डीएनए पे, अपने ही एडजेसेंट जीन पे फंक्शन शो करते हैं, उसे हम सिस एक्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर और ऑपरेटर जो होते हैं वो सिस एक्टिंग एलिमेंट है। ठीक है, तो इस सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट पता होगा आप सबको। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमने ये जो लैक आई है इसके जीन में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो किस किस तरीके जो इसका प्रोटीन बनेगा उसमें क्या कैसे कैसे म्यूटेंट प्रोटीन बनेंगे। ठीक है, तो और उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा इस लैकोपेरॉन पे, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो म्यूटेंट होगा, आपने क्वेश्चंस में देखा होगा वहाँ पे I- लिखा होता है अक्सर। ठीक है, I- का मतलब होता है कि या तो ये लैक आई जो जीन है ये रिप्रेसर बना नहीं रहा है, मतलब सिंथेसिस और रिप्रेसर ही नहीं है, एब्सेंट है, या फिर ये रिप्रेसर प्रेजेंट है लेकिन इसके जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है या ऑपरेटर बाइंडिंग डोमेन है उसमें कोई म्यूटेशन है, मतलब वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, इट मीन्स टू से ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे ब्लॉक होगा नहीं, हमेशा ट्रांसक्रिप्शन चलता रहेगा। तो ऐसा एक्सप्रेशन जो कि हमेशा होता रहे, मतलब उसको कोई रेगुलेट ना कर पाए, वैसे एक्सप्रेशन को हम कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, जब भी ये रिप्रेसर के डीएनए बाइंडिंग डोमेन में म्यूटेशन होता है, अगर वो ऑपरेटर से नहीं बाइंड कर पाता तो एक्सप्रेशन हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिव होगा। और ये क्योंकि ये ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट है और इस ये जो इसका फिनोटाइप होगा वो रेसेसिव होगा। क्यों? क्योंकि रेसेसिव का मतलब होता है कि इनका फंक्शन कोई और कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे दो डीएनए दिए, ठीक है, दो डीएनए लैकोपेरॉन के दो डीएनए, अगर इसका I- है लेकिन इसका I+ में है, ये हम आगे पढ़ेंगे मीरोजाइगोट, जस्ट फॉर हियर एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि अगर ये नॉर्मल रिप्रेसर बना रहा है ना, तो ये रिप्रेसर इस डीएनए के ऑपरेटर पे बाइंड कर सकता है, तो इसका फंक्शन रेस्टोर हो गया ना, तो इसलिए ये रेसेसिव है। ठीक है, डोमिनेंट एक्शन नहीं शो करता, तो हमेशा इसके बारे में याद रखिएगा। जब भी I- होगा इट मीन्स टू से इसके ऑपरेटर बाइंडिंग डोमेन में म्यूटेशन है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन है, ठीक है, ट्रांसएक्टिंग है और रेसेसिव होता है। ठीक है, अब हम पहले इसको देखते हैं, I- ठीक है, एस का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है हमने, एस का मतलब होता है सुपर रिप्रेसर, मीन्स टू से कि ये ऑलरेडी रिप्रेसर है। ठीक है, अब इसके ऐसे इसके जो इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन है जो वहाँ पे म्यूटेशन हो जाए। ठीक है, तो इंड्यूसर क्या कर रहा था, इसके रिप्रेशन कैपेबिलिटी को, इसके रिप्रेसर एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा था।
ठीक है। अब ये रिप्रेसर जो है इंड्यूसर से बाइंड ही नहीं कर सकता, मतलब इसकी एक्टिविटी अब मतलब एनहांस नहीं कह सकते, मतलब हमेशा ये एक्टिव रहेगा, तो एक सुपर रिप्रेसर की तरह काम करेगा, इसलिए इसको हम IS लिखते हैं। तो जब भी IS आए इसका मतलब है इसके इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन में जो है ना म्यूटेशन है। तो जब ये इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन में म्यूटेशन है, इट मीन्स टू से हमेशा ये एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये हमेशा जाके ऑपरेटर से बाइंड किए रहेगा, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये डोमिनेंट एक्शन शो करेगा, मतलब अब यहाँ पे आपका आप इंड्यूसर दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये अनइंड्यूसेबल होगा, इंड्यूसर से इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये अपना फंक्शन शो करेगा, हमेशा ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ किए रहेगा। यहाँ पे जबकि ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा, ठीक है, ये वाले में जब ऑपरेटर बाइंडिंग डोमेन में म्यूटेशन है, लेकिन अगर इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन में म्यूटेशन है तो ट्रांसक्रिप्शन हमेशा ऑफ रहेगा, और ये भी ट्रांस एक्टिंग है और ये डोमिनेंट होता है, इसका इफ़ेक्ट कोई और नहीं मतलब उसको कम नहीं कर सकता इसके इफ़ेक्ट, ठीक है। तो एक तो म्यूटेशन आपका ये हो गया IS, ठीक है। दूसरा म्यूटेशन है आपका I-D, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा कैमरा फोकस, ओके। I-D का मतलब है, माइनस मतलब नेगेटिव, D मतलब डोमिनेंट, ठीक है। तो ये डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन बोलते हैं इसको, समझ आया। ये क्या चीज़ है डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन, ये कई बार CSIR में भी पूछा गया है, तो इसको हम बताते हैं। जो रिप्रेसर जो होता है ना, या रिप्रेसर या कोई भी ऐसे प्रोटीन, ठीक है, जो कि सब यूनिट्स के फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, वो सब यूनिट चाहे आपकी होमो टेट्रा ट्राइमर हो या हेट्रो हो, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा सब यूनिट्स सिर्फ सिंथेसाइज होते हैं, तो ऐसा होता है कि ये बहुत सारे सब यूनिट बने, ठीक है। अब इनमें से अगर एक भी सब यूनिट डिफॉल्टी हो जाता है, कोई डैमेज हो गया, ठीक है, ये अलग अलग बनते हैं सब यूनिट, और ये फिर क्या होता है ना, नॉर्मल ये सब एक साथ असेंबल होके फिर ये एक्टिव बनाते हैं, एक्टिव रिप्रेसर बनाते हैं, पहले ये अलग अलग सिंथेसाइज होते हैं। अब इनमें से अगर एक भी फॉल्टी सब यूनिट है और बाकी जितने थे ये सब नॉर्मल है, ठीक है, तो ये जो फॉल्टी वाला सब यूनिट है ये नॉर्मल सब यूनिट के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगा, इसका जो फंक्शन है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो ऐसे म्यूटेशन जिसमें कोई पर्टिकुलर सब यूनिट जो वो डैमेज हो और वो ओरिजिनल जो नॉर्मल सब यूनिट्स हैं उसको अगर उसके फंक्शन को ब्लॉक करे, ऐसे म्यूटेशन को हम कहते हैं डोमिनेंट नेगेटिव। तो अगर आपने कैंसर बायोलॉजी में P53 का सुना होगा तो ये भी एक डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन शो करता है, और ये एक CSIR का क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो यहाँ रिप्रेसर में भी ऐसे डोमिनेंट म्यूटेशन होते हैं, ठीक है, जिसको -D से डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन होते हैं एक्सक्यूज़ मी, तो इसको -ID से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिप्रेसर के सब यूनिट जो होते हैं उसमें कुछ म्यूटेशंस आ जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, तो ये जो होते हैं ट्रांस एक्टिंग होते हैं और ये भी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, ये तो हमने पढ़ लिया रिप्रेसर के म्यूटेशन। अब प्रमोटर में तो सिंपल सा पता है, ये सिस एक्टिंग एलिमेंट है और इसका फंक्शन भी रेसेसिव होता है, ठीक है, क्योंकि अगर दो आप रख दोगे ऐसे तो इसके प्रमोटर से एक्सप्रेशन हो जाएगा अगर ये वाला डैमेज है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं ऑपरेटर की म्यूटेशन में, ठीक है। तो ऑपरेटर में आपका एक होता है O-। का मतलब कि ऑपरेटर के सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है, या कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि कुछ ऐसा डैमेज है, तो अगेन ये रेसेसिव हो जाएगा। लेकिन अगर OC लिखा हुआ है, OC का मतलब होता है कि इस पे जो है ना रिप्रेसर बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है।
इस ऑपरेटर में कुछ इस तरीके का म्यूटेशन है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा और ये सिस एक्टिंग एलिमेंट है और ये डोमिनेंट फिनोटाइप शो करेगा। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आप याद रखिएगा, कौन सा फिनोटाइप डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है, एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, इंड्यूसिबल होगा, अनइंड्यूसिबल होगा। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर ये स्ट्रक्चरल जीन का भी होता है, अगर ये माइनस लिखा है इट मीन्स टू से ये जीन ही नहीं प्रेजेंट है। सब कुछ अगर नॉर्मल है, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो एक्सप्रेशन होगा ही नहीं। तो वहाँ तो अभी हम मीरोजाइगोट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे अफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ आपको यह पता होना चाहिए कि अगर किसी जीन के आगे प्लस लिखा है, फॉर एग्जांपल आई प्लस लिख दिया, इट मीन्स टू से वो जीन प्रेजेंट है, नॉर्मल है। अगर आई माइनस लिखा है मतलब वो जीन में वो एब्सेंट है या कुछ म्यूटेशन है। एस सुपर रिप्रेसर होता है और सी मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं। आई थिंक ये वीडियो इतना ही काफ़ी है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मीरोजाइगोट का नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।